तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा, हाँ देखिए, इसको ना थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना। हाँ, सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये दो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में है, इसको एलसीएम लेके हम एक सिंपल इक्वेशन बनाते हैं, यहां भी हम एलसीएम लेके सिंपल इक्वेशन बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना। हाँ देखिए, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा आपका, 6 आ जाएगा, 6 आएगा। अगेन अब क्या करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 से 6 को डिवाइड करो तो कितना आंसर आएगा 3, और 3 को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, ये 3x आएगा। बीच में क्या है आपका, प्लस है। नाउ 3 से 6 को डिवाइड कर दो, कितना, 1 टाइम। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे कितना, 2 टाइम। कितना आंसर आया, 2, 2 आंसर आया ना। हाँ, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2, और उस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4, ये हो गया आपका 4y इज इक्वल टू कितना, -1, ऐसा आया, ठीक है। नाउ अब इस 6 का क्या होगा, इस 6 को ले जाकर यहां मल्टीप्लाई करना, यहां मल्टीप्लाई करना, तो ये बना आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6, और साथ में आपका माइनस साइन। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, यहां तक की कहानी ठीक है। हाँ आइए अब इस फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये फ्रैक्शन x के अपॉन में कितना है 1, यहाँ x के अपॉन में कितना हो गया 1, तो इसमें ना 3 और 1 का एलसीएम कितना बना, फिर 3 आ गया, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 3 आ गया। फिर से वही कहानी करेंगे, सो 1 को ना हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आने वाला है 3 आएगा। जो आंसर आया 3 उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना बन गया आपका 3x। बीच में कैसा साइन है, माइनस, माइनस साइन लगा दीजिएगा। 3 से 3 को डिवाइड करो, कितना 1, 1 आएगा। 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आएगा 1, वाई आएगा ना, 1y भी लिख सकते हैं, सिंपली आप y भी लिख सकते हैं। और इज इक्वल टू कितना है आपका 3। अब ये 3 का क्या होना है, इसने क्रॉस मल्टीप्लाई होके इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ इसको लिखिए, कितना बनेगा आपका 3x माइनस वाई, 3 3 जा कितना 9 हो गया, ये हो गया आपका 9। और इसको लिखेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर कितना 2, इक्वेशन नंबर 2, यहां तक की काम। अब देखो इसको यहां ले आओ, ये बन गया आपका 3x माइनस का y, और इज इक्वल टू कितना आया 9, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो थोड़ा क्वेश्चन में फोकस करो जब हम एलिमिनेशन लगा, यहां तक बनाओगे, इसमें देखिए, हाँ हमको ना या तो यहां क्या करेंगे हम लोग, x को एलिमिनेट करेंगे, या तो क्या करने वाले हम लोग y को एलिमिनेट करेंगे। तो किसको एलिमिनेट करना चाहोगे बताएं, x को या y को, x को ना। हाँ, x को अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मकसद होता है वो क्या होता है कि इनके जो कोफिशिएंट होंगे उसको हम क्या करते हैं, इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल। अब यहां कितना है 3x, यहां कितना है 3x, ये भी कितना है 3x, ये भी कितना है 3x, तो ऑलरेडी ये इक्वल है ना। हाँ, एक थोड़ा सा यहाँ आपको हमको हेल्प मिल गई कि इसको ना हमको पहले से इक्वल यहाँ आपको मिल चुके हैं, तो ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको क्लोज करेंगे। अब सिंपली क्या करेंगे, इसके साइन बदलेंगे, ठीक है। ये देखो ये कितना है, इसका साइन कैसा है प्लस, तो क्या लिख दिया जाएगा माइनस। ये कैसा है माइनस, तो क्या लिखा जाएगा प्लस। और ये कैसा है प्लस, इसको क्या लिखा जाएगा माइनस। नाउ अब इसमें प्लस 3x और माइनस 3x कितना हो गया 0, 4y और 1y कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 5y, और 6 और 9 ये ऐड हो जाएंगे तो कितने बनाएंगे माइनस का 15, माइनस का 15 बन जाएगा। और y इज इक्वल टू -15 अपॉन क्या लिखोगे 5, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा -3। तो y की वैल्यू क्या बन गई है -3, ऐसे आ रही। नाउ अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप पुट कर सकते हो, तो यहां हम लिखने वाले हैं दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू इन टू इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख रहे हैं, सॉरी y की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही है ना। हाँ, इसको लिखें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस का 6, y की वैल्यू कितनी है -3, यहां रखिए 3x प्लस 4 इंटू कितना आएगा -3 माइनस का 6, क्लियर है। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3x और 4 चीजें कितना हो जाएगा 12 प्लस और माइनस का माइनस इज इक्वल टू -6,
नाउ 3x इज इक्वल टू -6 और प्लस का 12, ये माइनस है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस, ठीक है। 12 में से 6 को माइनस कर दो तो कितना आंसर आने वाला है 6, यहां तक आया। अब देखो 3x की वैल्यू क्या होगी 6 के इक्वल, 3x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6 अपॉन कितना 3 डिवाइड कर दो कितना आंसर आएगा 2। ओके हाँ अब देखिए x कितना निकाल के लाए हैं, x इज इक्वल टू हो गया 2 और y की वैल्यू कितनी है -3, y इज इक्वल टू -3। चेक करें, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, form the pair of linear equation in the following problems and find their solution if they exist by the elimination method। क्या यही है? हाँ देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर से 1 क्या करें ऐड करें और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, फुल स्टॉप। हाँ इट बिकम 1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो लास्ट वाले एक्सरसाइज में क्या हमने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए थे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए ना, हाँ अगर आपने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन किए हैं तो हमने यहाँ पे बताया था जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप इसको नोट करेंगे तुरंत ही। यस स्टार्ट कीजिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट फर्स्ट। तो हमने क्या लिखा, लेट द न्यूमरेटर, नोट डाउन, लेट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन बनने के लिए जा रहा है, उसका जो न्यूमरेटर हमने मान दिया वो कितना मान दिया है, माना है x, ठीक है। ये काम आप स्टार्टिंग में कर लेंगे। ओके हाँ लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x। नेक्स्ट द डिनोमिनेटर, द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है होगा वो कितना होगा आपका y होगा। ये काम याद आ रहा, कुछ याद आ रहा, हाँ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या बना फिर बताओ, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन इज इक्वल टू है एक्स अपॉन वाई, शाबाश एक्स अपॉन वाई, फ्रैक्शन कितना बन गया एक्स अपॉन वाई बन गया। हाँ तो फ्रैक्शन की वैल्यू बन गई एक्स अपॉन वाई। इतना काम तो हमको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही कर देना है, जब भी आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिलेगा तो एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन तक तैयार पहले ही आप कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करें, क्वेश्चन में क्या कहा, हाँ क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, कोई बात नहीं इसमें भारी ब्लंडर हो गया, नंबर 2 कर लेते हैं, ठीक है। आपके बुक में दिया होगा ना 2, ठीक है, बुक है आपके पास में। चलिए तो फ्रैक्शन क्या बन गया एक्स अपॉन वाई बन गया। तो क्वेश्चन का पहले लाइन को रीड कीजिए, पढ़े, न्यूमरेट, रिड्यूसेस टू 1। हाँ देखें इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, हमारे पास में ना एक फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है एक्स अपॉन वाई है, फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है एक्स अपॉन वाई, ये एक्स अपॉन वाई हो गया। इसने कहा स्टार्टिंग में इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है 1, ऐसा कहा। फ्रैक्शन है एक्स अपॉन वाई और एक्स अपॉन वाई में से न्यूमरेटर में ऐड कर दो 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो 1, सब्ट्रैक्ट में क्या कर दो 1 को, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या कर दो 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये जो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई हुआ करता था अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, इट बिकम 1, एक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, कब, जब न्यूमरेटर में हमने 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में क्या कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके नाउ अब ऐसा करो इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 1 जो होगा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है y माइनस 1। नाउ x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई का कितना बन जाएगा y, 1y या सिंपली y कह दो, 1 माइनस का माइनस, 1 1 जा 1 आ गया, ये मिल गया आपको। नाउ
एक्स को एक और, एक्स और वाई को एक और नंबर्स को एक और दूसरी ओर रख दो, तो कितना बन गया एक्स, ये प्लस वाई है ना, प्लस वाई है, तो यहां से आएगा तो कितना हो जाएगा आपका माइनस वाई हो जाएगा, और ये कितना बना आपका माइनस वन, और ये प्लस वन है, ये माइनस वन बचा है, ये प्लस वन है, इधर ले आओ तो कितना आएगा आपका माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस वन कितना हो गया माइनस का टू। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बना आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ देखिए सेकंड क्या कहता है, हाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार होगी। इसने कहा 8 बेकम 1/2, जो फ्रैक्शन है ना, अब फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी x अपॉन वाई। हाँ ये फ्रैक्शन की वैल्यू जो होगी ये 1/2 बन गया, x अपॉन वाई जो है 1/2 के इक्वल हो गया कब, इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, केवल हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं कहा। ये फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 1/2 के इक्वल हो गई कब, जब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं कहा तो एज इट इज रखेंगे बस, दैट्स ऑल। नाउ फिर से इसको क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर और इसको इधर, यानी कि 2 इंटू एक्स कितना बनेगा 2x, और इसको यहां लेके जाएंगे तो 1 इंटू वाई का y, और 1 इंटू वन का कितना आ जाएगा आपका 1 बनेगा। नाउ इसको रखने वाले हैं x y को इधर ले आओ, 2x ये प्लस y है, यहां आएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर बनेगा आपका 2, इक्वेशन नंबर 2। अब ना इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं इक्वल इक्वल रख सकते हैं, या पहली इक्वेशन को लाइए x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, दूसरी इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन है। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या है आपका इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए किसको आप एलिमिनेट करने वाले हो, एलिमिनेट किसको करोगे, किसको y को, क्यों हाँ y को इसलिए, तो पहला काम तो क्या है हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं और y को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए पहली चीज, अगर दोनों के नंबर कैसे आ रहे सेम सेम, जैसे यहाँ पे x कितना है 1 और यहाँ पे x कितना है 2, तो हमको नंबर को इक्वल करने के लिए 2 और 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हमको यहाँ ये दिख रहा है कि यहाँ भी y कितना है 1 और यहाँ भी कितना है y 1, तो मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक थोड़ा सा हमारा क्या हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व हो गया, नंबर कैसे है इक्वल इक्वल, नंबर इक्वल इक्वल है अगेन, तो हम इसको यहीं से क्लोज करते हुए चलेंगे, ठीक है। नंबर तो इक्वल मिल गए, नंबर इक्वल मिल गए, लेकिन साइन कैसे है इक्वल है, साइन को क्या करना होगा अनइक्वल, साइन इक्वल अनइक्वल करने के लिए इसके साइन को चेंज करेंगे, तो देखें क्या हम यहां पर को साइन को अनइक्वल करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे पूरे के साइन को अनइक्वल करेंगे पूरे को, ठीक है। यहां शुरू कीजिए, ये कितना है +2x, तो इसको क्या लिखा जाएगा -2x, ये कितना है -y, इसको लिखा जाएगा +y, ये है +1, ये कितना हो जाएगा अब -1, ओके। हाँ +y और -y ये कैंसिल आउट हो गए, ये कितना है आपका +1x, +1x। नाउ तो कितना आंसर आएगा, देखिए नंबर तो उसी तरीके से है ना, +1x और -2x, x का तो x आएगा, इन दोनों नंबर को क्या करोगे एड सब्ट्रैक्ट, माइनस करोगे, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, अब बताओ साइन माइनस, बड़ा नंबर कौन है 2, उसका साइन क्या है माइनस, इसलिए हमने माइनस लगा दिया, तो इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई -1 का x, -2 -1 ऐड करने वाले हो, यानी कि 2 और 1 कितना आ गया 3, नाउ साइन माइनस का आएगा, ये बनेगा आपका माइनस का 3। अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू -3 अपॉन माइनस का 1, और माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, नाउ 1 से 3 को डिवाइड करने वाले हैं तो कितना आएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक आंसर हमको ही मिल गया, x इज इक्वल टू 3। नाउ 1 और 2 ये दोनों इक्वेशन में से 1 और 2 किसी में भी आप x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां हम ना 1 पर रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 पर आप x की वैल्यू को पुट करें,
यहां सॉल्व कीजिए। इसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहां आपको वैल्यू रखें, कितना आ गया? x की वैल्यू है 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2 माइनस वाई इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है आपका? -2 और यहां से ये +3 है ना, +3 को यहां ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? -3। दोनों को ऐड करेंगे, -2 और -3 कितना हो जाएगा? माइनस का 5y और इसमें माइनस और माइनस को कैंसिल आउट कर दो तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 5। y इज इक्वल टू कितना बना? 5। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो हमने क्या कर दिया, ये हमने न्यूमरेटर निकाला है और ये क्या निकाला? डिनोमिनेटर। लेकिन हमारा मकसद क्या है? फ्रैक्शन निकालना। ठीक है, फ्रैक्शन। तो हम यहां पर लिखने वाले हैं रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। यहां लिखिएगा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई और x की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन वाई, सॉरी 3 अपॉन 5। ये हमारे पास में फ्रैक्शन हो गया 3 अपॉन 5। यहां आपको आप अपना आंसर क्लोज करें 3 अपॉन 5। इसको मतलब इसको घुमा के पूछा है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा था ये आ गया ना 3 अपॉन 5। तो देखिए 3 अपॉन 5 फ्रैक्शन है 3 अपॉन 5। अगर आप क्वेश्चन को चेक करना चाहते हैं कि इन्होंने सही कहा, जो कहा था वो हमने किया, वो सही है या नहीं है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 अपॉन 5। अब तो फ्रैक्शन तैयार है। इन्होंने कहा था कि हम क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सॉरी वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा 1। फ्रैक्शन कितना हो जाना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए फ्रैक्शन हो गया आपका 3 अपॉन 5। फ्रैक्शन कितना हो गया? 3 अपॉन 5। अब ऐसा करो, देखो न्यूमरेटर में जोड़ दो 1 और डिनोमिनेटर में क्या कर दो? 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो कहा था न्यूमरेटर में 1 को जोड़ने पर और डिनोमिनेटर में 1 को घटाने पर फ्रैक्शन बन जाता है 1। तो 1 यहां अब फ्रैक्शन तैयार है 3 अपॉन 5। 1 यहां ऐड कर दिया, 1 यहां सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐड करने पर कितना बना? 4 और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना बना? 4। इसको हमने डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 1। पहला स्टेटमेंट कैसा है? सही है। देखो अगले वाले को चेक करो। इसने कहा फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू इट बिकम 1/2। ये जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जाएगा। ये वाली सिचुएशन है, ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। कब? जब आप क्या करने वाले हो, न्यूमरेटर में कुछ मत करना और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देना। डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देना। देखिए फ्रैक्शन कितना है? 3 अपॉन 5। 3 अपॉन 5 है और न्यूमरेटर को छोड़ दो एज इट इज और डिनोमिनेटर में क्या कर दो? आप इसको 1 ऐड कर दो। 3 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6। इससे इसको डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 1/2। हाँ सही है, स्टेटमेंट सही आ गया। ये आप आंसर की चेकिंग कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया या नहीं आया। नहीं 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 नहीं, ये तो आप लोग के लिए, ये तो आप लोग के लिए कि ऐसा ये वाला पोर्शन नहीं है हमारा। क्वेश्चन तो ये भी खत्म हो गया। हमारा आंसर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना आएगा? 3/5। आप कंफर्म करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि इसका क्या स्टेटमेंट था ना। फिर से हम आ गए हैं एज वाले क्वेश्चन पर। जब भी हम एज वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो उसके लिए हमको प्रेजेंट एज चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दो लोग हैं, एक है नूरी और एक कौन है? सोनू। नेक्स्ट 10 years लेटर, 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो उनके बीच में फिर से एक रिलेशन बताया गया है। और हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो इन्होंने कहा कि नूरी और सोनू जो है ना वो कितने साल के हैं, तो हमको तो पता नहीं है। हाँ हम क्या करेंगे, पहले इनकी एज को कंसीडर कर लेंगे, जैसे क्या? एक्स और वाई। हाँ नो डाउन। तो आप इसको लिखें लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। जो नूरी है हाँ उसकी प्रेजेंट एज कितनी है? वो हो गया आपका प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी इज इक्वल टू एक्स ईयर। नूरी क्या है? एक्स साल का है। नेक्स्ट वन प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू वाई ईयर्स। सोनू कितने साल का हो गया?
सोनू आपके y साल का हो गया। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पर। पहली चीज, ये तो इनके प्रेजेंट एज है। नूरी आज कितने साल का है, x, और सोनू कितने का है, y का। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है 5 इयर्स, 5 इयर्स एगो, 5 इयर्स एगो। तो 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले इनकी एज कम रही होगी या ज्यादा? हाँ, कम रही होगी। 5 साल पहले इनकी जो एज रही होगी वो कम रही होगी ना। हाँ, तो अगर इनकी एज कम रही होगी तो मुझे बताइएगा कि 5 साल पहले नूरी कितने साल का था। नूरी कितने साल का था, जल्दी बताओ। एक्स, क्यों 5 माइनस एक्स ऐसा करते हो? 15 साल के हो तुम अभी, 5 साल पहले 5 माइनस 15 करोगे, कितना? x माइनस 5, एक्स माइनस 5। ठीक है, तो अभी वो कितने साल का है, x का है, अभी वो x का है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5, इसको मानिए आप x। ठीक है, प्रेजेंट एज क्या है, x है, और 5 साल पहले वो 5 साल कम, उसमें माइनस कर दीजिएगा नाउ। और सोनू, सोनू वॉज, सोनू क्या था, नॉट, y माइनस 5, y माइनस 5, y माइनस 5, दैट्स राइट, ये हो गया। क्लियर? हाँ, अगला स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ें। यस यस, बताओ। हाँ, नूरी वॉज थ्राइस। ओके, नूरी वॉज थ्राइस, इसको आपने इस तरीके से लिखा ना, नूरी वॉज थ्राइस। थ्राइस, थ्राइस का मतलब हो गया 3 गुना। थ्राइस का मतलब क्या है, 3 गुना। ओके, अगर थ्राइस होगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। अगर मोर होगा तो ऐड, लेस होगा तो सब्ट्रैक्ट, और थ्राइस होगा तो जैसे ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, टाइम्स होगा तो क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। अगेन आप दोनों की एज को क्या करो, इक्वल रखो। ये हो गया आपका नूरी, दैट इज x माइनस 5, और ये हो गया आपका सोनू y माइनस 5। और थ्राइस किस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किस में करेंगे, नूरी में या सोनू में? सोनू में करेंगे, सोनू में करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। अगर सोनू में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए सोनू की एज आ गई, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तो किसकी एज हो जाएगी, नूरी की एज हो जाएगी। हाँ, ये याद रखिएगा। सो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू वाई का 3y, और 3, सही क्या, हाँ, माइनस का 15, y को ट्रांसफर कर लो, x माइनस, सॉरी, हाँ x, ये 3y है, प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हाँ, ये होगा आपका माइनस 15, ये प्लस माइनस 5 है, इसको यहां लाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5, और ये बनेगा माइनस का 10, और x माइनस 3y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके तैयार होगी। ओके, क्लियर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगले स्टेटमेंट में थोड़ा देखिए, हो गया है। 10 ईयर से लेटर, अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 10 ईयर्स लेटर। यहां इसने कहा है 10 ईयर्स लेटर, आगे या पीछे, आगे। ठीक है, तो 10 साल बाद, पहले इनकी एज निकालो। ये क्या है, ये प्रेजेंट एज है, यहीं से काम करेंगे हमेशा, ये प्रेजेंट एज है, और ये 5 साल पीछे जाकर एज है। हाँ, वापस प्रेजेंट एज में आओ, तो नूरी, नूरी विल बी, नूरी कितने साल का हो जाएगा, एक्स प्लस 10, 10 साल जोड़ दो। सोनू, सोनू विल बी, सोनू विल बी कितने साल का हो जाएगा, y प्लस 10। ओके, हाँ, और रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन बताइए। हाँ, नूरी विल बी ट्वाइस, यहां आपको रिलेशन बताया गया है कि जो नूरी है ना, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस, नूरी क्या है, ट्वाइस है। अगेन अगला स्टेटमेंट क्या होगा, दोनों की एज को क्या करोगे, इक्वल रखोगे, दैट इज x प्लस 10, और कितना आएगा, y प्लस 10। ये है नूरी, और ये क्या है, सोनू। बताइए किस में मल्टीप्लाई करें, सोनू की एज में हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना, हाँ, नूरी विल बी ट्वाइस, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 10 इज इक्वल टू, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है,
2 इंटू वाई का 2y और 2 इंटू 10 का कितना हो जाएगा 20। इसको यहां ट्रांसफर कर रहे हैं x, ये प्लस 2y है, यहां आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2y, ये कितना है 20, ये प्लस 10 है, यहां जाने पर माइनस 10, x माइनस 2y, 10 में से 20 10, ये बन गया आपका 10 ना, 20 में से 10 को माइनस किया तो कितना आ गया 10। इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। नाउ अब इसमें हम लगाने वाले हैं एलिमिनेशन। नाउ हम इसमें यूज करेंगे एलिमिनेशन का। ये है आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। नाउ x माइनस 2y, ये है माइनस 10, इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। बताइए किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, x और y? ऑब्वियसली x को हम एलिमिनेट करना चाहेंगे, क्यों? हाँ, क्योंकि x के जो नंबर है ना वो कैसे हैं, इक्वल इक्वल हैं। तो एक तो स्टेप थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। 1x ये तैयार है, ठीक है। अब साइन बदल देते हैं, तो हमने क्या किया, हाँ दोनों के साइन कैसे हैं, प्लस प्लस हैं, तो साइन हमको बदलने ही पड़ेंगे। नाउ ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो कितना हो गया आपका माइनस, प्लस एक्स और प्लस माइनस एक्स ये कैंसिल आउट हो गए, और ये कितने हैं नंबर -3 और +2 का ये कितना आएगा आपका 1, -3 और +2 का 1 आएगा, ये बनेगा आपका -1y, -10 कितना हो जाएगा माइनस का 20, ये बन गया। y इज इक्वल टू -20 अपॉन -1, दैट इज ये कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, y की वैल्यू बन गई आपकी 20। और y कौन था, हाँ ये है आपका सोनू। अब इसमें ना किसी भी इक्वेशन में आप इसको रख लो, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहां हम यूज करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये थोड़ा सा हाँ फर्स्ट सेकंड एज यू विश। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहां हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम y की वैल्यू पुट करने के लिए जा रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट करें, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। नाउ y की वैल्यू पुट करो, x माइनस 3 इंटू वाई कितना है 20, ये आ गया माइनस का 10, x इज इक्वल टू माइनस का 60 माइनस का 10, x इज इक्वल टू -10, ये -60 है ना, यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 60, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, x इज इक्वल टू कितना बना 60 में से 10 गया तो ये बन गया आपका 50 यस, ये भी आपको यस। अभी हम इसको चेक भी करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इन्होंने जो कहा था ना उसको भी हम थोड़ा सा चेक करने वाले हैं। देखिए तो यहां पर को हमारे पास में क्या है 5 ईयर्स है ना, 5 ईयर्स एगो। देखिए तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं कि नूरी, एज ऑफ नूरी, नूरी ये ऐसा लिख दो, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी इज इक्वल टू कितना आएगा 50 ईयर्स, और प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू कितने साल का हो गया 20, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स, ऐसा क्लियर है। हाँ देखिए थोड़ा सा ना इसको चेक करें, इन्होंने क्या कहा था, अब थोड़ा सा जो इन्होंने स्टेटमेंट कहा था क्या, हाँ वो आंसर जो है ना इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इनका जो स्टेटमेंट था वो सही था या नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट था 5 ईयर्स एगो, देखें पहला स्टेटमेंट क्या था 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले जो आपका नूरी था वो सोनू से 3 गुना था, नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स थी। अब तो हमारे पास में नंबर है, अब नंबर है, तो ऐसा देखो कितना बनेगा 5 ईयर्स एगो, ये 5 साल, सॉरी ये अभी कितना है 50 साल का है, ये 50 साल का है, तो 5 साल पहले कितने साल का होगा ये, हाँ 5 साल पहले, ये वाले स्टेटमेंट को इसको हम प्रूव कर रहे हैं, इस वाले को 5, अब ये 50 साल का है तो 5 साल पहले कितने साल का था 45 का, 5 आपने इसमें माइनस कर दिया, तो 50 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 45, ये आ जाएगा, इसमें से भी 5 माइनस करो कितना, हाँ ये हो जाएगा आपका 15, 15, और यहां कितने टाइम से कहा गया था 3 टाइम्स, देखो इक्वल आ रहा ना, 5 ईयर्स एगो
इनकी जब प्रेजेंट एज आएगी तो आप चेक भी कर लेना, 5 ईयर्स एगो नूरी विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू। तो ये 50 साल का है, तो 5 साल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45, 45, और 5 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 15। इनका रिलेशन क्या बना, जब हम 15 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, यहां भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी चेक करो। देखिए अब इसने क्या कहा था, 10 साल बाद, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर चेकिंग के लिए। तो ये कितने साल का है अभी, 50 का। ये कितने का है, 50 का। 50 में 10 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 60, हमने इक्वल इक्वल रखा था ना ये। हाँ, और इसमें ये कितने का है 20 का, 20 का जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 30 हो जाएगा, और ये कितना है आपका 22। ठीक है, 10 साल के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आएगी, 10 आफ्टर 10 ईयर्स नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो ये रिलेशन तैयार होगा ना, दोनों की वैल्यू कैसी आ रही, इक्वल इक्वल। इसको आपको चेक, ये तो हमारे लिए है कि इनका जो स्टेटमेंट था क्या वो सही था या नहीं ना। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, इसको हम यहाँ से हटा देंगे, नो डाउट।